विजय माल्या, जिनका नाम सुनते ही बैंक और एसबीआई से जुड़े मीम्स याद आ जाते हैं, वो फिर से एक बार सुर्खियों में है। इस बार भी वजह कर्ज और बैंक से जुड़ी हुई ही है। इंडिया छोड़कर भागे विजय माल्या अब दावा कर रहे हैं कि बैंकों का कर्ज तो कई गुना चुका दिया गया, तो फिर अभी भी उनकी प्रॉपर्टीज, उनके असेट्स बेचने का सिलसिला क्यों जारी है? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। साथ ही याचिका में माल्या ने यह भी पूछा है कि आखिर कितना टोटल अमाउंट बैंक अब तक उनकी प्रॉपर्टीज बेचकर रिकवर कर चुके हैं। याचिका को सुनते हुए अब हाईकोर्ट ने बैंकों को नोटिस भी इशू कर दिया है। सारा मामला आपको तफसील से बताते हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार 5 फरवरी को कर्नाटका हाईकोर्ट में शराब कारोबारी विजय माल्या के पिटीशन पर सुनवाई हो रही थी, जिसके बाद बैंकों को नोटिस जारी किए गए हैं। पिटीशन में माल्या ने एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी पूरा हिसाब किताब मांगा है, जिसमें उन्हें पता करना है कि अब तक बैंकों ने उनसे यानी विजय माल्या से यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग लिमिटेड यानी यूबीएचएल से, जो अब लिक्विडेशन में है, और उनसे जुड़े अन्य कर्जदारों से कितनी रकम वसूल ली है और रिकवरी किन संपत्तियों को बेचकर की गई है। यहाँ लिक्विडेशन शब्द का जिक्र किया गया है, तो आपको बता दें कि जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाती है, जिसके चलते उसे बंद कर दिया जाता है, तो उसके असेट्स यानी संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को लिक्विडेशन कहा जाता है। कर्नाटका हाईकोर्ट में विजय माल्या के केस की सुनवाई जस्टिस आर देवदास की बेंच कर रही थी, जिन्होंने बैंक्स से नोटिस का जवाब 13 फरवरी तक मांगा है। केस में विजय माल्या की तरफ से सीनियर एडवोकेट साजन पोवैया पेश हुए। पोवैया ने कोर्ट से कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस और यूबीएचएल के खिलाफ जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर था, वो सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल हो चुका है। यानी ये तय हो चुका है कि ये कंपनियां बैंकों का कर्ज नहीं चुका पाई और इन्हें बंद कर दिया गया। लेकिन इस फैसले के बाद भी माल्या के खिलाफ रिकवरी की एडिशनल प्रोसीडिंग्स यानी अतिरिक्त कार्यवाही जारी है। इसमें वाइंडिंग अप शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। इसमें किसी कंपनी को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और उसकी सभी देनदारियों यानी लोन्स, डेट्स का निपटाया जाता है, उनको निपटारा किया जाता है। साजन पोवैया ने दलील दी कि 2017 में डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी डीआरटी ने किंगफिशर और यूबीएचएल को 6,200 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया था। यूबीएचएल इस कर्ज की गारंटर थी, लेकिन पोवैया के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच बैंकों ने उससे कई गुना ज्यादा रकम वसूल ली है। माल्या के वकील ने कोर्ट से कहा, रिकवरी ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10,200 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, जबकि लिक्विडेटर का कहना है कि बैंकों का पैसा पूरा वसूल हो चुका है। इसके अलावा खुद वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि 14,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। लिक्विडेटर यानी ये वो नियुक्त अधिकारी या संस्था होते हैं जो लिक्विडेशन की प्रक्रिया को संभालते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी की संपत्तियों को बेचकर बकाया कर्ज चुका दिया जाए। पोवैया ने आगे कहा कि माल्या ये नहीं कह रहे कि बैंकों का लोन नहीं चुकाना चाहिए, मगर कंपनीज एक्ट के तहत अगर पूरा कर्ज चुका दिया गया हो तो गारंटर कंपनी यानी वो कंपनी जिसने गारंटी दी थी यूबीएचएल को फिर से चालू किया जा सकता है और इसके लिए एक आवेदन भी दिया जा सकता है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब रिकवरी ऑफिसर एक सर्टिफिकेट जारी कर दे कि अब कुछ बकाया नहीं रह गया है। माल्या ने कोर्ट से कहा कि आज तक अमाउंट बना का बना है, रिकवरी भी लगातार जारी ही है और कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया गया है जो यह साबित कर दे कि प्रमुख कर्ज चुका दिया गया है या नहीं। माल्या ने कोर्ट में तर्क दिया, अगर बैंक वाकई पूरी रकम वसूल चुके हैं तो रिकवरी अब भी क्यों जारी है, और अगर पैसा पूरा चुका दिया गया है तो यूबीएचएल को फिर से शुरू करने से क्यों रोका जा रहा है। ये वो तर्क, वो सवाल और वो मांगे थीं जो माल्या ने अपने वकील के जरिए कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने रखी। अब देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट विजय माल्या की इन मांगों को मानता है। फिलहाल नोटिस तो इशू किया जा चुका है, जिसके जवाब के बाद बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी जो नोटिस बैंकों को दिया गया है। मगर एट द एंड क्या होता है वो कोर्ट के जजमेंट से ही साफ हो पाएगा, कोर्ट का जजमेंट ही बताएगा। क्या विजय माल्या के देश से भागने, लोन लेने और बैंकों से जुड़े मीम्स आने बंद हो जाएंगे? क्या विजय माल्या वापस भारत आ जाएंगे? क्या आपको फिर से मजा लेने का मौका मिलेगा किंगफिशर की फ्लाइट्स का? ये सब कुछ आने वाले वक्त में पता चलेगा। जब पता चलेगा तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।
देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।